हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस ज़मीं को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इस ज़मीं को हिंदुस्तान कहते हैं। अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ बलजीत कौर, मास्टर हाई स्कूल टिगियाना। सर्वप्रथम वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उनके कुशल प्रबंधन में न केवल एकेडमिक कैलेंडर बखूबी चल रहा है बल्कि एक्टिविटी कैलेंडर में भी किसी किस्म की कोई कोताही नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ऐसे लगता है कि एक्टिविटी कैलेंडर जो है वो जब हम ऑफलाइन थे उससे ज़्यादा अच्छे से चल रहा है। बच्चों की प्रतिभा निखर कर सामने आ रही है। उसके साथ साथ मैं जितनी भी टीचिंग कम्युनिटी है उस सारी कम्युनिटी के लिए बहुत सारा हार्दिक स्वागत भी करती हूँ और उनको बहुत सारा मुबारकबाद देती हूँ। इनकी ही प्रोत्साहन की वजह से बच्चे आगे आ रहे हैं। वो चाहे कल्चरल सेल हो, गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो या जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो हो, हर तरह से ये हमारे जो हैं ये कोरोना वॉरियर्स हैं जो इस पैंडमिक के समय में भी किसी तरह की कोई पढ़ाई को रुकने नहीं दे पा रहे हैं और ना ही बच्चों की जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट आ रही है, चाहे वो डिजिटल मीडिया से ही क्यों ना हो। तो आई एम वंस अगेन वेरी थैंकफुल ऑन बिहाफ ऑफ ऑल टीचिंग कम्युनिटी टू वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू। तो आज चूँकि ये सप्ताह इंडिपेंडेंस सप्ताह है तो उसके लिए कंग्रेचुलेशंस टू ऑल, जय भारत। और आज डिबेट कंपटीशन गवर्नमेंट हाई स्कूल टिगियाना की तरफ से बच्चे डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑनलाइन मोड से। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं पवित्री, सिमरन, अनुष्का और वंदना। ये चारों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरा भारत महान, मुझे अपने भारत पर गर्व है आदि पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिलें ज़मीन भर नहीं, आसमान अभी बाकी है। तो आइए। नमस्कार, मैं हूं पवित्री, 10वीं कक्षा की छात्र, गवर्नमेंट हाई स्कूल डिगियाना से। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि मुझे अपने देश पर अभिमान है, लेकिन इस बीमारी के बाद ना मुझे अपनी कंट्री पर और भी ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। क्योंकि जो लोग बोलते थे कि काश हम इटली या अमेरिका में पैदा होते या वहाँ की नागरिकता मिल जाती तो ज़िंदगी कितनी अच्छी होती, बेहतर लाइफस्टाइल होता। इंडिया में क्या है, कुछ भी नहीं है। आज उन्हें भी समझ आ रहा होगा कि इस हालात में भी इंडियन गवर्नमेंट दूसरे देश में फंसे इंडियंस को वहाँ से लेकर आ रही है, उनकी चिंता कर रही है, वायरस की परवाह किए बगैर। और वहीं इटली को देख लो, उनके खुद के नागरिक में वायरस पॉजिटिव होने से उन्हें देश में लेने से मना कर दिया और हम इंडिया वाले उनकी गेस्ट की तरह रखकर इलाज करवा रहे हैं। ये है हमारा इंडिया। सो proud to be a India. Morning, I am Simran from Government High School Degiana, Jammu. Today's my topic is बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज की हमारी लड़ाई, जी हाँ, हमारी लड़ाई, मेरी बहनों, मेरी सखियों, मेरी माओ, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। क्योंकि सब कहते हैं हमारा भारत बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन क्या लोगों की सोच ने तरक्की की? जी नहीं। आज भी बहुत से लोग हैं जो अपनी बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ हैं। मुझे उन सभी लोगों से एक सवाल है कि फिर वो अपनी बीवियों के लिए लेडी डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? है कोई जवाब? औरतों की लंबी जुबान के लिए तो हर कोई शिकायत करता है, फिर कोई गूंगी लड़की से शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता? है कोई जवाब उनके पास? आज भी बहुत से लोग हैं जो 21 साल तक टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोफा, बेड नहीं खरीदते। आपको पता है क्यों? मैं बताती हूँ। क्योंकि वो अपने बेटियों की शादी का इंतजार करते हैं। एक फेसबुक के सीईओ सकबब ने अपनी बेटी के पैदा होते ही अपनी 99% दौलत दान कर दी और यहाँ बाप अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज का पैसा जोड़ने के लिए अपनी गंजी तक पहनना छोड़ देता है।
और हम कहते हैं हमारा भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। अजीब रिवाज है हमारे मुल्क का, नीयत आदमियों की खराब होती है और घूंघट औरतों को निकलवा दिया जाता है। अरे बहन बेटियों को तो छोड़ो, लोग तो अपने स्वार्थ के लिए अपनी माँ तक को भूल जाते हैं, उनका भी बंटवारा कर देते हैं। अगर मैं माँ के बलिदानों के बारे में बात करूं तो रात हो जाएगी, लेकिन मैं 2 शब्द जरूर कहना चाहूंगी उन बेटों के लिए जिन्हें माँ शब्द का मतलब नहीं पता। किसी रात सबके खाने के बाद रसोई में अपना खाना खुद ढूंढो, समझ आ जाएगा माँ क्या होती है। अरे माँ तो वो भगवान है जिसे बुखार भी आ जाए और उसके बेटे को पता चल जाए तो कहती है कि खाना बना रही थी इसीलिए गर्म हूँ। हमें अब इन पुराने रीति रिवाजों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा, कुछ ऐसा कर गुजरना होगा कि दुनिया की हर माँ हर बाप यही कहे कि मुझे अपनी बेटी पर गर्व है और मुझे अगले जन्म में भी बेटी ही चाहिए। एंड आई थिंक women are foolish to think that they are equal to men because they are far superior than men and have always been. Thank you. देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। सभी को मेरा प्रणाम, मेरा भारत महान। क्या जोर जोर से चिल्लाने से हो जाएगा मेरा भारत महान? मैं यहाँ तिरंगा लगा लेती हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा भारत महान? चलो एक काम करती हूँ, मोमबत्ती जला लेती हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा भारत महान? काली पट्टी बांध लेती हूँ इस बात का विरोध करने के लिए, फिर तो हो जाना चाहिए मेरा भारत महान। या फिर मेरा भारत महान बनाने के लिए कुछ करना होगा, मेरा भारत महान को जानने के लिए कुछ जानना होगा। तो आओ दोस्तों, जानते हैं कि मेरा भारत महान क्यों है। हम 130 करोड़ हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि 1969 कंट्रीज़ हैं इस दुनिया में और उन सब में हम लोकतंत्र हैं। हम दक्षिण भारतीय नहीं हैं, उत्तरी भारतीय नहीं है, मध्य भारतीय नहीं है, हम विशुद्ध भारतीय हैं। अंग्रेज एक बार हमें बांटने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं, पर जाति, धर्म, समुदाय, रंग इन सब को बांटने की अब हमारी कोई इच्छा नहीं है। दुनिया में हर 6 में से 1 व्यक्ति भारतीय होता है, तो हुआ ना हमारा देश महान। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं, विद द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड। और आगे 5 सालों में हम टॉप पर रहेंगे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सब लोग हमारे देश की इकोनॉमिक पर इतना भरोसा करते हैं कि अपना सारा पैसा हमारे देश में लगा रहे हैं। बस हमको ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भरोसा नहीं होता। सड़क बन रही है, मकान बन रहे हैं, गाड़ियाँ बिक रही हैं, ये सब देश की इकोनॉमिक अपलिफ्ट करने वाली ड्राइविंग फैक्टर ही तो हैं दोस्तों। अब एक तरफ ही रांझा का प्रेम है तो दोस्तों दूसरी तरफ अरेंज मैरिज कंसेप्ट भी भारत ने ही दिए हैं। हम क्या नहीं बनाते, छोटी से छोटी चीज़ हम बना लेते हैं, सुई से लेकर परमाणु बम तक, साइकिल से लेकर रॉकेट तक, मोबाइल फ़ोन से लेकर सुपर कंप्यूटर्स तक हम सब बनाते हैं। हाँ, कभी कभी तो बेवकूफ़ भी बनाते हैं। तो हैं हम भारतीय ऐसे, तो हैं हम भारतीय ऐसे। मैं पूरे अधिकार के साथ, पूरे गर्व के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ कहती हूँ कि हाँ, है मेरा देश महान। जय हिंद। नमस्कार। विश्व में राष्ट्र अनेकों है पर भारत सबका राजा, वीर धीर ज्ञानी योगी यहाँ पे सर्व समाजा। कर्म वीर कर्तव्य पराये होते हैं इंसान,
हमारा भारत देश महान। नमस्कार, मैं वंदना कक्षा 10वीं से मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ कि हमारा देश कैसे महान है और क्यों। जरा सोचिए कि भारत शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा देश समाहित है।